हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। दोस्तों, ये है द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास। दोस्तों, ये क्लास यूपीएससी या पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये इस क्लास में रोज सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम द हिंदू में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आज हमारे पास ये 2 आर्टिकल्स है करने को। देखिए, ये आर्टिकल है पोलियो के ऊपर, ठीक है, करेंगे। और ये आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जो सरकार ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन कर दिया था उसके ऊपर, ठीक है दोस्तों, पूरा बंद कर दिया था, टोटल बाउंड बैन कर दिया था उसके ऊपर। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। मैंने अपनी पिछली क्लासेस में कहा था कि देखने वाला होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला होगा। अभी तो उस पर पहला आर्टिकल आया, बाकी आने बाकी हैं। तो दोस्तों, बात कुछ इस प्रकार शुरू हो रही है। देखिए, हालांकि रूलिंग आई है इंटरनेट बैन्स के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं फेल हुआ है वैलिडिटी, किसमें, वैलिडिटी देने में, कि जो उन्होंने बैन्स लगाए हैं क्या वो वैलिड कब थे, ठीक है, वैलिडिटी उस पर वैधता करने में। तो दोस्तों, बात कुछ इस प्रकार शुरू होती है। यहाँ पे वो कहते हैं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है वो बहुत ही देर से दी जाए, बहुत लंबा चलने वाला जो जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन था उसके ऊपर दी गई है और बहुत ही प्रशंसनीय है। वो कहते हैं कि एपेक्स कोर्ट, जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, और ये ड्यूटी बाउंड कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को ये एनफोर्स करता है। ये लिमिट नहीं कर सकता इटसेल्फ टू ओपिनियंस ऑफ द एक्सटेंट, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने ओपिनियन दिया है कि हमने कुछ इस एक्सटेंट तक की, या कोई समय काल तक, या फिर किसी कारण से यहां से लेकर यहां तक किसी भी तरीके का, कि कितने एक्सटेंट का, कितने जैसे कि ये गवर्नमेंट ने तर्क दिया था कि हमने इतने से इतनी देर के लिए लगाया है, या फिर ये एक्सटेंट होगा, ठीक है दोस्तों, या हमने ज़्यादा जगहों पर नहीं लगाया है। सीमा जो उसकी होती है तय करना, ठीक है दोस्तों, ओपिनियंस पर नहीं रुकती है। यहाँ पे वो कहते हैं कि इसको इफेक्ट में लाना ही होंगे उन कानूनों को जो कि बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों, कि ये कानून थे कि क्या स्टेट, जो सरकार है, वो वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को जो कि सिटीजन के पास हैं। जो इसका, हालांकि ये अप्रिशिएबल है कि उन्होंने इंटरनेट बैन को वापस लेने के लिए कहा, और कहा कि देखिए, वो डिसअपॉइंटेड इफेक्ट इसका ये था कि जो इसका निराश करने वाला एस्पेक्ट ये है कि देखिए, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट फेल हुआ है वैलिडिटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट एक्शन की वैधता को जानने के लिए कहीं ना कहीं फेल हुआ है, ठीक है। इट फेल्स टू होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट मैनर, ठीक है। इट स्टेट्स कैटेगरिकली दैट एन इनडिफाइनेट बैन, इन्होंने ये डिफाइन किया है कि जो इनडिफाइनेट बैन किया गया, इंटरनेट को बंद कर दिया गया, बट फेल्स टू डायरेक्ट द रिस्टोरेशन ऑफ सर्विस, पर फेल हुआ है रिस्टोरेशन ऑफ सर्विस के लिए। जो सेक्शन 144 धारा 144 की सीआरपीसी के अंतर्गत लगाई गई, कैन नॉट बी यूज्ड, उसको यूज नहीं किया जा सकता एज ए टूल, इस प्रकार से कि वो रोक के लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए, लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, अपना ओपिनियन देने के लिए, अपने ग्राफेंसिस को, अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए, और अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। ये कमेंट देता है, वर्थी ऑफ बीइंग ट्रेजर्ड इन द टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंट, कहते हैं कोर्ट डज नॉट गो बियॉन्ड डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटीज। वो कहते हैं कि कोर्ट डज नॉट गो बियॉन्ड नहीं गए, डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी गए, टू रिव्यू द ऑर्डर्स एंड रिस्ट्रिक्ट फोर्थवाइल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे है कि यहाँ पे जो वैल्यूएबल चीजें इस जजमेंट से मिल सकती हैं वो ये है। देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि जो की बातें, जो की जजमेंट्स में से की चीजें निकाली जा सकती हैं वो ये है कि जो इंटरनेट बैन हुआ है, क्योंकि जो इंटरनेट को हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट एक माध्यम है फ्री स्पीच का और ट्रेड का, कॉमर्स का, और ये संवैधानिक रूप से प्रोटेक्टेड है, पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि ये भी कहते हैं कि एनी रीजनेबल, कोई भी तर्कवादी निषेध, रिस्ट्रिक्शन जो कि फंडामेंटल राइट्स पर लगानी जाएगी, चाहे वो इंटरनेट बैन हो, चाहे सेक्शन 100 का ऑर्डर देना हो, उसको टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि प्राइवेसी के अंतर्गत आया गया था, उस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, टेस्ट को पास करना ही होगा, ठीक है। और दूसरे वो कहते हैं एट द सेम टाइम ये सावधान करता है एक्सेसिव यूटिलिटी ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्राइन, कि अगर मतलब उसको एक्सेस में जाता है तो कहीं ना कहीं इन द मैटर ऑफ, एट द सेम टाइम
ये सावधान करता है एक्सेसिव यूटिलिटी ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन इन द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर चैलेंज टू द एग्जीक्यूटिव एक्शन ये है कि प्रिंसिपल देयर कैन बी नो सीक्रेट ऑर्डर्स। आगे जैसे कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम जो अपने ऑर्डर्स है, मैंने आर्टिकल में करवाया भी था कि हम रिवील नहीं करेंगे कि हमने क्या क्या ऑर्डर्स दिए गए थे, ये नेशनल सिक्योरिटी के हाथ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को अपने सारे ऑर्डर्स को प्रोड्यूस करना होगा, सबके सामने रखना होगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है ताकि उनको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सके कि इन कारणों से ये कानून गलत है। ठीक है दोस्तों, हालांकि इन्होंने इस बार तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको करना होगा, पब्लिक डोमेन में उनको लाने होंगे। ये साइन है सक्सेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, आगे वो कहते हैं, देखिए जेके के केस में एपेक्स जो एपेक्स कोर्ट की जजमेंट आई है इन फंडामेंटल राइट केस में अपीयर करती है करेक्टर ऑफ एन एडवाइजरी ओपिनियन। ठीक है दोस्तों, तो यही थी, मतलब 3-4 जो खास पॉइंट्स बताए ना कि इन जजमेंट से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, बाकी तो हिस्ट्री थी। हेल्थ इमरजेंसी के ऊपर आर्टिकल है, ये पोलियो के ऊपर आर्टिकल है। पोलियो की बूंदे आप भी पी चुके हैं, मैं भी पी चुका हूँ। ये किन लिए दी जाती है? आपने कई बच्चे देखे होंगे विकलांग हो जाते हैं बेचारे, चल नहीं पाते बेचारे, किसी के टांग नहीं है बेचारे की, किसकी वजह से? पोलियो की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बेस्ड ऑन रिस्क ऑफ इंटरनेशनल स्प्रेड, कि जो दुनिया में इंटरनेशनल स्तर पर पोलियो वायरस फैल रहा है, WHO के 7 जनवरी को कहा कि हम पोलियो को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के अंतर्गत 3 मंथ्स के अंदर वो कमेटी ने किया। वो कहते हैं डिसीजन इस आधार पर लिया गया जो रिकमेंडेशन इमरजेंसी कमेटी के द्वारा दी गई, जिसने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के तहत जो सिचुएशन को आंका और उसके से निकाल के बताया कि हाँ इन कारणों से हमें ये आगे बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो कमेटी थी इस डिसीजन पर पहुंची कि जो रिस्क बढ़ रहा है इंटरनेशनल स्तर पर, जो कि पोलियो वायरस स्प्रेड हो रहा है, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, जिसकी वजह से काफ़ी लोग ग्रस्त हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं कि कम से कम 156 केस वाइल्ड पोलियो टाइप 1 केस के 2019 में देखे गए, कंपेयर टू 2018 में सिर्फ 28 केस ही देखे गए। उसमें से 128 केस पाकिस्तान में देखे गए। ठीक है, हालांकि अफगानिस्तान में 18 नंबर ही देखे गए। वो कहते हैं कि 4-fold इंक्रीज हुआ केसेस में, कम से कम 4 गुना बढ़ गए, बहुत बुरी बात है। यहाँ बात करते हैं कि अगर वायरस जो पोलियो कोज कर रहा है, जिसकी वजह से पोलियो की बीमारी हो रही है बच्चों में, वो इन्वायरमेंट में पाकिस्तान और लेसर अफगानिस्तान तक जा रहा है। पर्टिकुलरली कंसर्न तो ये है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वो अफगानिस्तान में वैक्सीनेटेड नहीं हुए, मतलब कि उनको वो इलाज ही नहीं मिल पाया, वो दवाई नहीं मिल पाई 2018 में, और उनकी संख्या थी 8,60,000। और किन वजह से नहीं दे पाए? सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए आप। और वो कहते हैं कि सिचुएशन डिड नॉट इम्प्रूव, 2019 में भी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई, वहाँ पर भी कुछ ना कहीं अनप्रोटेक्टेड रीजंस रहे। वो कहते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट है। ठीक है दोस्तों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट है। आउटब्रेक ऑफ वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस केस करता है 16 देशों में। वो कहते हैं कि देयर वर 249 वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस, कम से कम 249 वैक्सीन से द्वारा दिए जाने वाले पोलियो वायरस केसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2019 में सरप्राइजिंगली वो कहते हैं कि ओनली 30 कंट्रीज वर वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस इन एंडेमिक। अब कहते हैं कि जो रैपिड इमर्जेंस हुई ऑफ मल्टीपल सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस टाइप 2 स्ट्रेन्स की, वो सेवरल कंट्री में अनप्रेसिडेंटेड थी। मतलब कहने का कि देखिए पोली वायरस भूतपूर्व थी। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं कि नॉट अ सिंगल केस वैक्सीन ड्राइव्ड पोली वायरस का रिपोर्ट हुआ फ्रॉम अफगानिस्तान। हालांकि पाकिस्तान में 12 केस हुए। अगर कंपैरिजन किया जाए इन केस ऑफ एंगोला कम से कम 86, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 63 आए, नाइजीरिया में 18 केस आए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि कंट्री सेट टू हैव ए इरेडिकेट पोलियो, मतलब कि कंट्रीज को पोलियो को बिल्कुल ही हटाना होगा जब कोई भी केस नहीं बचेगा। ठीक है, वाइल्ड पोलियो वायरस का फॉर द 3 सक्सेसिव ईयर्स। ठीक है, इस चीज़ की ज़रूरत है। तो नाइजीरिया इज ऑल सेट टू बी डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, सेट करने वाला डिक्लेयर कि वो इरेडिकेट कर चुके हैं पोलियो को अच्छे से। ठीक है,
एंटायर अफ्रीकन रीजन फ्री हो चुका है वाइल्ड पोलियो वायरस से। ठीक है दोस्तों, बस यही आर्टिकल है। मतलब पहले उन्होंने ये आर्टिकल दिया कि देखिए हम पोलियो वायरस को कंटिन्यू नहीं करेंगे, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के अंतर्गत, जो कि इमरजेंसी कमेटी ने समीक्षा की, जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमें करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बस यही क्लास है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों एक अच्छी कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा, MPPCS में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे एग्जामपुर ने अपनी अलग अलग क्लासों में, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि जो कि 36 घंटे के अंदर अंदर ही करवाए गए और आ गए। जैसे कि विवेक सर की क्लास में आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि मेक इन इंडिया स्कीम आई। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि एग्जामपुर पूरी जान लगाकर आपके लिए सब कुछ कर रहा है। देखिए अगर इन बच्चों ने 36 घंटे के अंदर अंदर वाली क्लास भी की होती और एग्जामपुर में जो पर्टिकुलर MP से रिलेटेड PCS के क्वेश्चन निकाले होते, तो भाई साहब ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं है, मैं तो कहता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन 80 के आसपास क्वेश्चन हम आपको निकाल के दिखा सकते हैं। हो सकता है आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे ने 60 क्वेश्चन भी सही मार दिए तो बच्चा तो क्लियर ही है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि क्लासेस लगाइए, एग्जामपुर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। और दोस्तों हमारे एग्जामपुर की ऐप का लिंक नीचे भी दिया गया है, आप एग्जामपुर की ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। और आपको जल्द ही वो वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें हमने बताया होगा कि कौन सी क्लास में कौन सा क्वेश्चन एग्जाम MPPCS का हमने करवाया था और कितने घंटे के अंदर अंदर, जैसे कि बताया कि 36 घंटे के अंदर अंदर कई क्वेश्चन करवा दिए गए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।